अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। फ्रेंड्स, आज हम आपको कमीज़ में टक्स डालना बताएंगे। यानी अगर आपने एक कमीज़ ली है, जैसे आप कोई भी कमीज़ परचेज करते हैं मार्केट से, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 1 से आधा इंच लूज़ होती है, तो उसकी ऑल्टरेट आपको करना पड़ता है। अगर आपको 1 से आधा इंच लूज़ है तो आप उसको ऑल्टरेट करने के बजाय आप उसमें फिटिंग के टक्स डाल सकते हैं, यानी उसे फिटिंग वाली कमीज़ बना सकते हैं। ये बेसिकली वीडियो फिटिंग की कमीज़ को यानी कमीज़ को फिटिंग करने के लिए है। तो फ्रेंड्स देखें, इस तरह से मैंने एक कुर्ती ली है, मैं आपको इस पर टक्स डालना बताऊंगी, यानी इस कमीज़ को फिटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो देर से अपलोड करने के लिए माज़रत, मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप तबीयत ठीक है, तो इस वजह से आज वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखें, इस तरह से मैंने कमीज़ को उल्टा कर दिया है इस तरह। अब मैं इसको इस तरह से देखे रख रही हूँ। ये फ्रंट पे भी डलेंगी और बैक पे भी डलेंगी, जिससे हमारी कमीज़ की फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आ जाएगी और आपको इसे कोई अल्टरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ये सेंटर पीस बना लें, चाहे तो पैक से बना लें। मेरे पास ये है ऑलरेडी, तो उस पर मैं बस एक निशान लगा रही हूँ इस तरह, ताकि आपको नज़र आ सके। ये सेंटर है, इसका मिडल हमने ले लिया है। अब हम इसे शोल्डर से, ये देखें, ये शोल्डर से हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, 10 इंच का इस तरह निशान लगा लिया हमने। इस निशान को सबसे पहले मैं यूँ सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, अब कमीज़ को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए, ये 10 इंच के निशान के बाद हम यहाँ एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे और एक निशान लगाएंगे 8 इंच पे। देखिए, पहले शोल्डर से आप यानी ये कंधों से आप यहाँ से रखेंगे अपना 10 इंच। 10 इंच के बाद आपने लिया 4 इंच, फिर आपने लिया 8 इंच, यानी टोटल यहाँ से लेके हमें 18 इंच से निशान सबके लिए, यानी टीनेजर से लेके आप किसी जैसे बड़े इंसान के सीरे, अम्मी हो गई, बड़ी बहन हो गई या टीनेजर गर्ल है, तो ये आराम से उसको आ जाएगी। ये सेम साइज़ है सबके लिए। अब ये देखें, यहाँ से हमने लिया 10 इंच ऊपर से, फिर हमने यहाँ से लिया 4 इंच, फिर 4 इंच नीचे लिया। ठीक है, इस तरह हमने 3 पोर्शन इसके बना लिए हैं। अब ये जो मिडल का निशान हमने लगाया है, यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। देखिए, इस मिडल से 3.5 इंच, यहाँ से भी दोबारा 3.5 ले लें, ताकि एक सीधी रो बन जाए, लाइन बन जाए, और यहाँ से भी 3.5 ले लें। देखें, 3.5 ले रही हूँ मैं। अब सेम यहाँ से भी 3.5 लेते जाएंगे इस तरह से। देखें, 3.5, 3.5 और एक यहाँ भी। और अब इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। ये देखें, और यहाँ भी ये वाले निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमने लिया है 3.5 इंच। देखिए फ्रेंड्स, तरह से निशान लग गए हैं। ये जो मैंने कमीज सी थी, ये मैंने कमर से आधा इंच लूज रखी थी, क्योंकि मुझे इसमें टक्स डालनी थी। इस वजह से मैंने इसमें पहले टक्स नहीं डाली, ताकि आपको आसानी से बता सकूं कि अगर आपको कमीज़ कोई ऑल्टरेट करनी है जो आपने मार्केट से परचेज़ की है, या आपको पुरानी कमीज़ कोई भी आपकी लूज़ है, तो आप आसानी इस तरह उस पर टक्स डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यही निशान हम सेम इस पर लगा लेंगे। देखिए, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखें, कंधे से आप रखेंगे, कंधे की जो सिलाई है आप उधर से रखेंगे, या ये नहीं कि आपने ऊपर से रख देना है। ये जो कंधे की सिलाई है, आपने यहाँ से इस तरह इंची टेप को रखना है। तो देखें, इस तरह से 10 पे निशान लगा देंगे। ये देखें, और अब इस निशान को सिंपली हम इस तरह सीधा कर देंगे। 10 इंच का निशान हमने लिया है। अब ये जो मिडल की लाइन है, ये आपको देख क्रीज नज़र आ रही हो, अगर नहीं आ रही है तो आप प्रेस से बना लें, या इसका हाफ इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी ये फिटिंग है, आप इस तरह फिटिंग से इसको इस तरह नापें। ये 18.5 आ रही है, 18.5 का आप इस तरह से हाफ निकालें, तो देखें सेम यहीं तक आपका हाफ आ रहा है। तो इस तरह आप चाहें तो हाफ निकाल सकते हैं। अब इससे बाकी निशान मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूँ। ये देखिए, अब हम इसमें लेंगे 4 इंच। ये देखें, नीचे हमने लिया 4 इंच और एक निशान लगाएंगे 8 पे, और अब इन निशान को सीधा कर देंगे। सबसे पहले मिडिल वाले निशान को ज़रा लंबा कर लेते हैं, और ये हो गया बीच का निशान, और ये हो गया सबसे नीचे वाला। अब देखिए, हमें यहाँ नीचे से इसकी चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। लंबाई में हमें इसे 4 इंच दिया है, चौड़ाई में हम देंगे 3.5 इंच। तो ये देखें, इस तरह हम इसे रखेंगे और 3.5 पे निशान लगाते जाएंगे। मैं तीनों तरफ इसलिए 3.5 लगा रही हूँ, ताकि आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, 3.5। आप चाहें तो सिर्फ इन 2 निशानों पे भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह 3.5। इस पर चाहें तो ना लगाएं, मैं सिर्फ इससे लगा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। ये देखिए, निशान हमने लगा दिए हैं। अब इसको सीधा इस तरह कर देंगे, यहाँ से भी सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पर टक्स इस तरह डालेंगी। इस कपड़े को हमने
इस तरह लेना है। ये देखो, ये जो लाइन डाली है हमने, सिंपल इसको इस तरह पकड़ेंगे। ये देखिए, ये जो सीधी लाइन डाली थी हमने इस तरह इसको फोल्ड किया और अब यहाँ से हमने इस पर टक्स डालनी है। देखें इस तरह से, यहाँ से पतला और यहाँ से ½ इंच लेके इस तरह हमें टक्स बनाना है इस पर। ये देखिए, इस तरह यहाँ टक्स बनाएंगे। सेम इसी तरह सिर्फ फ्रंट का पीस पकड़ेंगे, बैक का नहीं है। देखिए सिर्फ फ्रंट का पीस मैंने लिया हुआ है, सिर्फ फ्रंट के पीस को पकड़ के। देखिए बैक का सारा जो मार्जिन है वो सारा कपड़ा इधर है। हम देखें इसी तरह हम इसको रख के इस पर इस तरह डालेंगे प्लेट। तो चलो मशीन पे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर प्लेट किस तरह आ गए हैं। ये देखें, जो हमने टक्स के लिए निशान लगाए थे, यानी कमीज को फिटिंग के लिए निशान लगाया था, सेम हम देखें इस तरह एक पीस को लेंगे। ये देखिए, ये एक पीस हमने लिया है इस तरह से। बैक का जो पीस था वो हमने अलग कर दिया। अब ये देखें इस तरह से जो हमने निशान लगाया है, यानी ये लाइन लगाई है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। देखें, ये देखें सीधी लाइन हमने इस तरह से लगाई थी, इस वजह से लगाई थी ताकि हम जब इसको बनाएं तो सीधा रख सके। अगर आप चाहें तो इस पर इस तरह प्रेस करवा लें ताकि इसकी क्रीज बन जाए, वरना तो चौक का हमें निशान लगाया ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुश्किल हो तो आप क्रीज बना सकते हैं। अब देखें इस तरह से हम इस लाइन से, ये देखें ये जो लाइन हमने लगाई है, इससे 1 इंच में थोड़ा सा जैसे ना ऊपर रख दें। अब इस तरह से थोड़ी सी यहाँ सिलाई लगाई, अब यहाँ इसको दोबारा पकड़ना। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था, इस पर हमने इस तरह निशान लगाया था, यहाँ से हमने इस तरह लेके आना है। ये देखें आप, ½ इंच यहाँ से और बाकी ऊपर से हमने इसको इस कॉर्नर से इस तरह मिला देना है। इसमें हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। देखें इस तरह से लाते लाते यहाँ हमने गुलाई बनाई, फिर यहाँ से वापस आते आते इस कॉर्नर तक मिला देंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। देखें इस तरह से आराम से इसे लाते रहेंगे। इस वाले निशान पे गुलाई बनाने के बाद इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और अब इस निशान को वापस नीचे तक लाके इस लाइन से मिला देंगे। ये देखें, जो सिर्फ हमने ½ इंच कपड़ा देना है वो यहाँ हमने देना है, जो सेंटर का निशान लगाया था हमने। ये देखें, ये बीच का निशान था, सिर्फ यहाँ निशान पे हमने ½ इंच गुलाई देनी है जो कि आएगी कमर पे। तो अब इसको दोबारा पक्का कर लेते हैं। पक्का लाजमी करिएगा, यानी डबल सिलाई लगाएंगे इसमें। ये बहुत आसान सिलाई है, अभी मैं आपको लगा के एक दफ़ा दिखाती हूँ इसे। इससे बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत फिटिंग आती है। आपने नॉर्मल एक सादी कुर्ती सी है जिस पर आपने गोल गला बनाया और कोई इस पर काम नहीं किया, कोई पाइपिंग, कोई डोरी पाइपिंग या बेल वगैरह कुछ नहीं लगाई, सिर्फ आप उस पर ये टक्स डाल दें, इतनी ये खूबसूरत आती है कि जैसे लगेगा आपने कितनी खूबसूरत एक कुर्ती सी हुई है, हालांकि इस पर कोई काम भी नहीं होगा। अब ये देखें, ये कुछ इस तरह से प्लेट डल गई है। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखें, हमने 3 लाइनें डाली थी। ये देखें 1, 2 और ये 3। जो सेंटर वाला मिडल का हमने निशान लगाया था ये हमारे काम का नहीं है, इसे हम कट कर देंगे। हमने सिर्फ इस साइड पे एक जो निशान लगाया था 3.5 का मार्जिन, उस पर एक लगानी है और एक जो 3.5 का यहाँ मार्जिन लिया था एक उस पर टक्स डालनी है। सेंटर में आप टक्स मत डाल दिएगा। ये देखें, अब इसको सेम इसी तरह पकड़ेंगे, नीचे कपड़े को छोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह आप दोबारा इस पर टक्स डालेंगे। आप पहले चौक से निशान लगा लीजिए ताकि आपको डालने में आसानी हो। ये देखिए, ½ इंच यहाँ से रखने के बाद देखिए मैं आपको नाप के दिखाई दूँ। ये सिर्फ मैंने ½ इंच लिया। ये देखिए ½ इंच। अब इसी तरह मिडल वाला जो निशान है सेंटर वाला, अब इस पर इस तरह ½ इंच का निशान लगाएं और यहाँ से इस तरह इसे मिला दें और फिर इस वाले आधे निशान से इस तरह इसे मिला दें। ये देखिए, इस तरह हमने इसे कॉर्नर से मिला दिया है। अब इसमें भी टक्स डाल देते हैं। बस आपने पक्का इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इस पर दोबारा इस पर टक्स डाल देते हैं। इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। चेक करते हैं कि कपड़ा इसके नीचे तो नहीं आ रहा।
देखें ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से कुछ आ रही है और ओपन होने पे इस तरह नज़र आएगी। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ ओपन करके। ये देखिए ये प्लेट इस तरह से नज़र आएगी और ये वाली प्लेट इस तरह से नज़र आएगी। ये हमने उल्टे कपड़े पे भी डालनी है, सीधे पे नहीं डालनी। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ सीधा करके। ये अभी हमने सिर्फ बैक पे डाली है, अभी फ्रंट पे डालनी है। मैं आपको इससे सीधा करके दिखाती हूँ, इसका लुक इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए ये पीस आपको नज़र आ रही है प्लेट की है और ये वाली भी पीस ये भी प्लेट की है। तो चलिए अब जो दो बाकी रह गई है फ्रंट वाले पीस पे हमने अभी बैक पे डाल दी, आप फ्रंट वाले पे भी डाल लेते हैं और इसे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी खूबसूरत इसकी फिटिंग आएगी। ये देखिए ये फ्रंट वाले पीस पे डालनी है सेम इसी तरह से। इसको लाइन को पकड़ेंगे, हमने डाल दिए टक्स। और मैं आपको इसे सीधा करके फिर दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह से है। ये देखें हमने इस तरह से प्लेट डाल दी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें यहाँ से हमने लाते हुए सिर्फ यहाँ आधा इंच का गैप दिया और इस तरह इसको निशान को इससे मिला दिया और यहाँ देखें इस निशान को इससे मिला दिया। जो मिडल का निशान बनाया था हम यहाँ प्लेट नहीं डालेंगे, हमने प्लेट सिर्फ इस साइड पे और इस साइड पे डालनी है। ये जो निशान है ये कमर का निशान आपकी यानी कमर पे आ जाएगी। ये फिटिंग इस तरह है। और ये देखें इसी तरह हमने फ्रंट पे भी डाल दी है। ये देखें एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये देखें इस तरह से आप चाहें तो इसे प्रेस से इस तरह से बिठा लें। दोनों का मुँह आप इस साइड पे कर दें, अब और इस साइड पे यानी जहाँ आपकी फिटिंग है उस साइड पे दोनों का मुँह इस तरह से आ जाएगा। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देखें इस तरह से ये हो गई है। अब मैं इस पर आपको प्रेस लगा कर दिखाती हूँ। इसकी फिटिंग बहुत खूबसूरत आएगी। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने एक कुर्ती ली है या कोई भी कुर्ती आपकी सिली हुई है, आपने उस पर कोई बेल नहीं लगाई, कोई आपने यानी उस पर डोरी पाइपिंग का काम नहीं किया या आपने उस पर सादा गोल गला बनाया हुआ है, तो आप सिर्फ उस पर ये प्लेट डाल दें। इससे आप फिटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत आएगी इंशाल्लाह ताला। आप खुद देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है और पहनने के बाद इसका लुक और मज़ीद खूबसूरत आएगा। ये देखें इस तरह से ये वो कुर्ती है कि आपने जिसमें कुछ भी नहीं किया होगा लेकिन वो पहनने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आएगा। फिर भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं इस कुर्ती पे क्या काम हुआ होगा। ये देखें ये टक से करीब से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें एक ये प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है। देखें इस तरह से और ये फ्रंट की प्लेट आ गई। इसको हम प्लेटों वाली फिटिंग की कमीज़ भी कहते हैं। जो मेन इसका नाम है ये वो है प्लेटों वाली फिटिंग की कमीज़ और टक्स भी कहा जाता है इसे। पर ये जो डाली जाती है वो फिटिंग के लिए डाली जाती है। सो देखें ये हमने कुर्ती इस तरह से कंप्लीट कर दी है। ये देखें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।